नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। संसद में मानसून सत्र की कार्यवाही बीते 2 दिन से हंगामेदार चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के तीखे सवालों का केंद्र सरकार ने जबरदस्त जवाब दिया और एक लंबी बहस संसद में देखी गई। जिन मुद्दों को लेकर सरकार पर विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही थी, उन सबका जवाब केंद्र सरकार ने दिया। आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का आखिरी दिन है और चर्चा शुरू हो चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी शुरुआत की है, लेकिन इन सब के बीच अभी भी बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान को लेकर बहस चल रही है। विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं और इसके चलते संसद की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित भी किया गया था। हालांकि प्रश्नकाल के दरमियान मंत्री जवाब देते रहे। कल की बात करें तो कल पाकिस्तान, पहलगाम, डोनाल्ड ट्रंप, इन सभी पर एक खुली चर्चा हुई जो हंगामेदार रही। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी कल फुल फॉर्म में दिखे। अपने 40 मिनट के वक्त में उन्होंने सरकार को घेरा और कई तीखे सवाल करे। इसके अलावा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार पर तमाम सवाल उठाए, जिनका जवाब पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। लेकिन इसी चर्चा में राहुल गांधी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कई बातों को रखा, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर घमासान छिड़ा है। सबसे पहले कल की चर्चा की बात करते हैं। याद हो कि सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी, तो वहीं कल यानी कि मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। अमित शाह ने संसद के जरिए देश को एक बड़ी खबर भी दी। उन्होंने बताया कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादियों को सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत ढेर कर दिया। इन आतंकवादियों में सुलेमान, अफगान और जिब्रान शामिल हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में विपक्ष को ऑपरेशन महादेव की पूरी टाइमलाइन बताई और सदन को बताया कि इस ऑपरेशन की शुरुआत कब और कैसे हुई। साथ ही पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को कैसे ढेर किया गया। अमित शाह ने बताया कि पहलगाम हमले के दौरान मिले कारतूस के खोखे और आतंकवादियों की राइफल के खोखे का मिलान चंडीगढ़ एफएसएल की रिपोर्ट से हुआ। आतंकवादियों के पास एक M9 अमेरिकन और 2 AK-47 राइफल बरामद हुई। दरअसल चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से बार बार ये बात कही जा रही थी कि पहलगाम के गुनहगारों को अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया, अब तक वो फरार क्यों हैं, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं, और इन सभी सवालों का जवाब अमित शाह के खुलासे के बाद हो गया। हालांकि अमित शाह की ओर से न केवल ये जानकारी सदन को दी गई, बल्कि ये भी बताया गया कि आखिर ये आतंकवादी पकड़े कैसे गए। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पी चिदम्बरम का भी जिक्र किया, उनके विवादित बयान का जवाब दिया। दरअसल पी चिदम्बरम ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों के पाकिस्तानी होने पर सवाल उठाए थे और इस पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार के पास प्रूफ है कि वो तीनों पाकिस्तानी थे। चिदम्बरम को कुछ शक था तो मुझसे पूछ लेते। तीनों में से 2 के पाकिस्तानी वोटर नंबर उनके पास उपलब्ध है। आतंकवादियों के पास राइफलें थी और उनके पास मिली चॉकलेट पाकिस्तान में बनी थी, और चिदम्बरम कहते हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं थे। तो वहीं पीएम मोदी ने भी विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने पंडित नेहरू की नीतियों से लेकर पाकिस्तान और चीन को लेकर कांग्रेस की कथित कमजोर नीति पर सवाल उठा दिए। पीएम मोदी ने सशस्त्र बलों की सराहना की और कहा कि देश ने यह दिखा दिया कि भारत किसी भी आतंकी हमले का करारा जवाब देने में सक्षम है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम में उनकी भूमिका रही। पीएम ने साफ कहा कि भारत अपने दम पर फैसले लेता है और कोई बाहरी ताकत हमारी नीति तय नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक समर्थन मिला, जिससे ये साफ हुआ कि दुनिया भारत के साथ खड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन को रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख की रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, मैं उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में उन्हें कॉल बैक किया। उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा उन्हें जवाब था कि अगर पाकिस्तान का इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। तो वहीं कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब भी मैं जवाहरलाल नेहरू जी की चर्चा करता हूं, कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है। भारत के हितों को गिरवी रख देना कांग्रेस की पुरानी आदत है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सिंधु जल समझौता है जो नेहरू जी ने पाकिस्तान के साथ किया था। फिलहाल इस बहस में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कम नहीं दिखे। उन्होंने पीएम मोदी से तमाम सवाल किए। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को चैलेंज भी किया कि वो ट्रंप के बयान को झुठला दें। इसके अलावा अपने 40 मिनट के भाषण में उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार के पास 1971 की जंग जैसी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने वायुसेना के पायलटों को सीमित निर्देश देकर लड़ाई में झोंका, जिससे भारत को नुकसान उठाना पड़ा।
अब राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इंदिरा गांधी का 5 दिसंबर 1971 को लिखा गया एक ऐतिहासिक पत्र साझा किया है, जो उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को भेजा था। इस पत्र में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को भारत पर हमला करने से रोकने की अपील की थी। रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कृपया राष्ट्रपति निक्सन को इंदिरा गांधी द्वारा लिखे गए पत्र के उस पाठ को देखने के लिए 4 मिनट का समय दें। क्या यही इंदिरा गांधी जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति है? दरअसल पत्र में इंदिरा गांधी ने लिखा था कि पाकिस्तान ने भारत पर बिना किसी उकसावे के हमला किया है और भारत को अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए युद्ध की स्थिति में जाना पड़ा है। उन्होंने अमेरिका से अपील की थी कि वो पाकिस्तान पर प्रभाव डालकर उसकी आक्रामक नीति को रोके। पीएम मोदी ने भी संसद में ये कहा था कि उनकी सरकार ने सेना को पूरी छूट दी थी। पीएम मोदी ने कहा था, सेना को तय करने दिया गया कि ऑपरेशन कब, कहां और कैसे करना है। हमने उन्हें कड़ा सबक सिखाया और आज भी उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। तो वहीं इस नोट को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी शेयर किया है और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि चिट्ठी को लेकर अभी तक दोनों मंत्रियों के पोस्ट को लेकर कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। खैर, अभी ये बहस जारी है, संसद की बहस अभी खत्म नहीं हुई है। आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का आखिरी दिन है और अभी भी कई सवाल जवाब होने बाकी हैं। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे से अपने विचार रखेंगे, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर उच्च सदन में चर्चा का जवाब दे सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।